इंशाल्लाह आज के बाद हुनरगार और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट ये दोनों मिलकर चलेंगे। ये दोनों समझ लें कि एक चीज़ है। फाउंडेशन और रहनुमा इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट एक वजूद के तरह मिल के काम करेंगे और इस पूरे इलाके की खिदमत के लिए मोहतरम जनाब जमशेद साहब का हम सब मशकूर हैं। इस इलाके में ये पहला सेंटर है, इस तरह के और सेंटर इस इलाके में कोई नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से जो चला रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है बच्चे कि सबसे पहले बेहतर चीज़ जो होती है वो तालीम होती है। जो बच्चा बेहतर तालीम हासिल करेगा बड़ा हो के वो ही कुछ ना कुछ ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगा। असातिज़ा की खिदमत ये कौम की खिदमत है, तलबा की खिदमत, स्टूडेंट्स की खिदमत और एजुकेशन को प्रमोट करने से पूरा इलाका और पूरा वतन प्रमोट होता है। ये स्कूल इंशाअल्लाह न सिर्फ हाई स्कूल, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ की बच्चियाँ कॉलेज लेवल तक जब पहुँचेंगी तो इसी बिल्डिंग में होंगी इंशाअल्लाह और आगे मज़ीद इसकी एक्सटेंशन होती रहेगी। और हमारे मोहतरम जमशेद साहब की वेलफेयर इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और अल कुरान इस्लामिक सेंटर ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। हम इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट हैं, ये अल कुरान इस्लामिक सेंटर हैं। अल कुरान इस्लामिक सेंटर और फुल मून एजुकेशन एकेडमी और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट ये हमेशा के लिए इस इलाके में तालीम के फ़रोग़ के लिए, वेलफेयर के लिए कदम के साथ कदम मिला के आगे चलेंगे। ये जो छठी क्लास के बच्चे हैं इन्होंने इस स्कूल का आगाज़ किया था केजी के साथ। इंशाअल्लाह इनके लिए 7वीं का भी इंतज़ाम होगा और आगे 8वीं 9वीं 10वीं का भी। तो ये 6 साल के बाद ये काफ़िला बढ़ता गया। इसमें तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन हमारी प्रिंसिपल और हमारी टीचर्स का ये विज़न है कि हम अपने ही बच्चों को आगे प्रमोट करेंगे ताकि इनकी मॉरल वैल्यू महफूज रहें और बाहर से जो गलत चीज़ें आती हैं वो इन बच्चों में शामिल ना हों। मौलाना उबैदुर रहमान सुलेमानी साहब का जो सहाफ़ी भी हैं, हाफिज़ भी हैं, आलिम दीन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, ये पूरे इलाके की खिदमत सहाफ़त के मैदान में करते हैं। मुहतरम अख्तर साहब, हमारे हाजी अब्दुल हकीम साहब और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस के जो पायलट जो उसके ड्राइवर हैं उनका भी, और आसिफ भाई का, मलक मोहम्मद अख्तर साहब और कंगरपाई, कंगरपाला, चमट्टी, देरा, इन सारे 16-17 गाँव के जितने लोग हैं इनको मुबारकबाद के पेश करता हूँ कि 14 अगस्त को हमारी असातिज़ा और हमारी वालिदैन ने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया कि इस पूरे इलाके में मैं श्योर हूँ कि इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। बस सिर्फ ये मीडिया पे नहीं जा सका, किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं जा सका। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे सहाफ़ी, हमारे भाई, हमारे भतीजे मुहतरम उबैद सुलेमानी साहब के ताउन से सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर भी ये फ़रोग़ तालीम के प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह ये आगे फ़रोग़ देंगे। मैं प्रोफेसर निसार साहब सुलेमानी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस सेंटर में बुलाया। मैं नहायत ही उनका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इस तरह के सेंटर इस इलाके में ये पहला सेंटर है, इस तरह के और सेंटर इस इलाके में कोई नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से जो चला रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है बच्चे कि सबसे पहले बेहतर चीज़ जो होती है वो तालीम होती है। जो बच्चा बेहतर तालीम हासिल करेगा बड़ा हो के वो ही कुछ ना कुछ ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगा। और जो बच्चे अपना टाइम ज़ाया करते हैं खेल कूद कर, तालीम हासिल नहीं करते, वो बच्चे बड़े होकर ख्वार होते हैं। जब हम छोटे थे आपकी उम्र में हमें भी जब कोई ऐसी नसीहत करता था कि बच्चे सबसे अच्छी चीज़ तालीम है तो हम भी एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे क्योंकि ये उम्र ऐसी है खेल कूद की जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जहन में होता है कि कब छुट्टी होगी और कैसे जाके घर में खेल कूद करेंगे, लेकिन ये एक टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो इन चीज़ों से टाइम ज़ाया होता है। आप सब बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ इतना अच्छा एक माहौल दिया हुआ सेंटर में, इतनी अच्छी इन्होंने ये बिल्डिंग तैयार की, इतने अच्छे आपके असातिज़ा या टीचर हैं जो आपके साथ मेहनत करते हैं,
आप उनकी बातों पे अमल करें और अच्छी तालीम हासिल करें। अच्छी तालीम हासिल करके ही बच्चा आगे कुछ बनता है। तालीम जाके कराची हासिल की, मैट्रिक, FA, BA तक। तो जब ये तालीम हासिल करने के बाद मैं पाक आर्मी में आया, तो फिर आर्मी ने मुझे ये ओहदा या रैंक या मैं इस जगह तक पहुंचा हूँ क्योंकि मैंने तालीम हासिल की थी। अगर मैं तालीम हासिल ना करता तो मेरे साथ वाले लोग जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, कुछ 6वीं में छोड़ के, कुछ 7वीं में छोड़ के, कोई मैट्रिक करके भाग गया था, वो मेरे साथ आर्मी में थे। वो जिस तरह के आर्मी में गए थे सिपाही, उसी तरह के सिपाही रिटायर्ड हो गए क्योंकि उनके पास सिर्फ मैट्रिक तक तालीम थी या वो 6 या 7 क्लास पढ़े हुए थे। तो लिहाजा ये बात जहन में रखें कि जो बंदा तालीम हासिल करता है बड़े होकर ज़िंदगी में, उसको कुछ न कुछ ज़रूर अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला देता है। तो मैं सारे बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जितना भी हो सकता है अपनी आप मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आप तालीम हासिल करें। तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर आप कुछ न कुछ ज़रूर बन पाएंगे। तो अब मुझे प्रोफेसर साहब ये भी कह रहे थे कि यहाँ 6ठी तक है और इंशाअल्लाह ये आगे चल के मैट्रिक तक हो जाएगा। अगर ये आगे चल के मैट्रिक तक चला जाता है सेंटर स्कूल आपका, तो आप जितना खुशकिस्मत बंदा और कोई नहीं होगा जो इस कुरान सेंटर से मैट्रिक तक तालीम हासिल करेगा और इतनी अच्छी तरबियत से तालीम हासिल करेगा कि बाकी हमारे इलाके में स्कूल तो है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी तरबियत या इतनी अच्छी चीज़ और किसी स्कूल में आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जिस तरह के इस स्कूल में आपको माहौल मिल रहा है। तो लिहाजा मैट्रिक तक अगर हो जाता है तो आप लोगों ने सब ने मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ से छुट्टी होने के बाद जब आप लोग घर जाते हैं तो वहाँ भी आपने मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह उसका फल ज़रूर देगा। तो दूसरी चीज़, आप बहुत छोटे हैं बच्चे, एक चीज़ जहन में ये रखनी है कि किसी से भलाई करनी, बस जहन में ये चीज़ आपने ज़ोर शोर से डालनी है कि आपने हर काम में मदद करनी, किसी न किसी की भलाई करनी है। जब आप जहन में ये चीज़ रखेंगे कि आप किसी की मदद करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, उसका किसी काम में हाथ बटाएंगे, तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। और जो बंदा किसी की भलाई करता है और किसी की मदद करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जो औलाद होती है उसकी औलाद पे इसी तरह करम करते हैं, लोग उनकी मदद करते हैं। और जो बंदा जालिम होता है, इस दुनिया में जुल्म करता है, जो किसी को मारता है, जुल्म करता है, कई ऐसी वजह और जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादती की करते हैं, तो बड़े जब होता है तो उसकी औलाद पे उसी तरह जुल्म होता है। अल्लाह ताला उसका बदला उसी तरह जुल्म से देते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में याद रखें कि जब भी आप अपना बैठते हैं एक साथ, आप क्लास फेलो हैं या रास्ते में या पड़ोसी हैं, आप कोशिश किया करें कि आप किसी की मदद करें, किसी की हेल्प करें, ताकि आपकी भी लोग हेल्प करें। ये कुदरती बात है। मैं जब छोटा सा था, तकरीबन 6 साल मेरी एज थी, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। मेरी उम्र कितनी थी? 6 साल थी। तो मैं उस वक़्त शायद 3री क्लास में पढ़ता था। तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मैं अकेला ही हूँ, मेरा भाई भी कोई नहीं है, तो घर की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। तो मैं इसीलिए आगे 6ठी क्लास से यहाँ से स्कूल छोड़ के कराची चला गया। और कराची जाने के बाद मैंने वहाँ पे 7वीं में दाखिला लिया और साथ साथ में BA तक मैंने तालीम हासिल की और साथ काम करके अपने घर का ख़र्चा भी चलाता था, क्योंकि मेरे घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। अल्लाह ताला ने उस वक़्त जब मैंने तालीम हासिल कर ली, मैं आर्मी में चला गया, तो मेरे जहन में एक चीज़ ये डाली कि क्योंकि मैं चूँकि बचपन में ख़ुद एक यतीम रह गया था और यतीम को कितनी ठोकरें लगती हैं, वो किस तरह पल के बड़ा होता है और क्या होता है उसके साथ, वो चीज़ें सारी मेरे जहन में थी। जब मैं तालीम हासिल करके आर्मी में गया तो मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि जो बच्चा यतीम होगा, गरीब होगा, मैंने उसकी मदद हर हाल में करनी है। सिर्फ इसलिए कि अब मैं खुद यतीम रह गया था, मुझे खुद एहसास था कि मैंने कितनी ठोकरें खाई हैं। तो मेरे जहन में ये चीज़ आई कि यतीम की मदद करनी। और आज तक अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं ख्वा आर्मी में हाज़िर सर्वस था, उस वक़्त भी मेरे पास अगर कोई बच्चा चला जाए कि मैं यतीम हूँ, मेरा वालिद फौत हो गया,
तो मैं कोशिश करता था कि अपने जेब से पैसे खर्च करके उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करूं और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसको कोई अच्छी जॉब पे लगाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी तरह किया कि जो लोग मेरे पास यतीम बच्चे गए, किसी जगह का भी हो, कहीं का रहने वाला हो, मुझे आगे बता दिया मैं यतीम हूँ, तो मैं उनको कोशिश करता था कि अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके उनको आर्मी में भर्ती भी करता था। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अब आर्मी से चूँकि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तो अब मैं लोगों की खिदमत इस तरह रह के भर्ती करके नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने अताद वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से अताद वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारी है वो क्या काम करती है कि अपने इलाके की जितनी भी बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, जिन बच्चों की उम्र, बेवा के बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, हम उसको हर महीने वजीफ़ा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चमट्टी 1 और 2 में हर महीने हर घर में वो वजीफ़ा आता है